नमस्कार सब दर्शकों को, सतरंगी संसार नेटवर्क के साथ मैं जुड़ा हूं दयाराम दिल रामगढ़ से। रामगढ़ उप तहसील है। दरअसल आपको बता दें कि तीन विधायक वाला ये गांव है। दिल्ली गंगानगर हाईवे पर स्थित है। रेल लाइन यहाँ पर है, हॉस्पिटल यहाँ पर है, कई चीज़ें दरअसल यहाँ है। अमर सिंह ब्रांच दरअसल यहीं से निकलती है। ऐसे में इस गाँव में उप तहसील है, जहाँ पर भी ज्ञापन के माध्यम सरकार के सामने बात रखने के लिए क्षेत्र के नागरिक आते हैं। तो आज हम कुछ बातें करेंगे, ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो दरअसल राजनीति से हटके होगा। क्योंकि राजनीति के परिदृश्य में अगर बात करेंगे तो एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष उसको काटता है। मगर हम धरातल की कुछ बात करने वाले हैं। तो गोपीराम जी जास्ट हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। गोपीराम जी, पहले तो आपको बधाई, चैनल पर आप आए। आपको भी बधाई जो हमें से आप जो कुछ पूछ रहे हैं। बिल्कुल गोपीराम जी, पहले तो जो तीन विधायक रहे हैं उनकी थोड़ी चर्चा करें। कौन कौन विधायक रहे, तीनों के नाम आप बताएं। प्रथम तो चौधरी रामकृष्ण जी भंबू रहे सन 56 से जी। नहीं हो रहे थे, हाँ 56 से 62 तक जी जी। और 62 से लेकर 57 तक रहे हैं हमारे जुगलाल जी मेघवाल समाज से जी। और फिर हमारे रहे हैं चौधरी लक्ष्मीनारायण जी भंबू, 2 बार विधायक रहे। सर, लक्ष्मीनारायण जी भंबू साहब का जो कार्यकाल था उसको भी काफ़ी सराहना हुई है, लगातार तीन विधायक रहे। अब आप ये बताएं कि मौके पर गांव की बड़ी समस्या क्या है। देखो, वैसे तो समस्याओं का तो कोई मतलब क्या है कि ज़्यादा निवारण नहीं होता, लेकिन फिलहाल गाँव के अंदर एक नहर में जो पानी कम आता है उसी की समस्या है। और सारे गांव में बिजली सुविधा ठीक है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, खेल स्टेडियम भी है ही। स्टेडियम है, गांव की सड़कें जो है बहुत बढ़िया है और पंचायत ने निर्माण कार्य भी बहुत अच्छा करवाया है गांव की, और सब ठीक है। बिल्कुल। और जो नहर के पानी की समस्या है उसमें 30 मोगे दरअसल हैं, उनको दुरुस्त करने की बात हुई। आपने आंदोलन में भी बड़ा भाग लिया था। ऐसे में सरकार ने भी कह दिया था, हाई कोर्ट का भी ये आदेश आ गया था कि भाई किसानों के पक्ष में। तो ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ और कैसे होना चाहिए, ये दर्शकों को बताएं। देखो, ये है कि खासकर इसमें समस्या जो है 17 गांवों की समस्या है और 17 गांवों के अंदर जो है राजनीतिक पकड़ नहीं है, राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं है। गांधी हेड से पीछे जो है राजनीतिक पकड़ है उन लोगों में, और वो लोग जो है राजनीतिक दबाव से उन मौकों को दुरुस्त नहीं करने देते और वो पानी का सारा 17 गाँव में पानी का लाभ लेते हैं। चाहे बलवान पूनिया हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे लालचंद टुड्डी का परिवार हो, चाहे ज्ञान सिंह का हो, चाहे अन्य किसी और का हो, बिल्कुल उनके राजनीतिक दबाव के कारण और यहाँ पानी नहीं आ रहा है। एक सिंचाई कॉलोनी की जगह अस्त व्यस्त जगह पड़ी है सर, बहुत पुरानी और खंडरनुमा स्थिति हो गई है, उसके बारे में क्या कहना है। ये साहब कि आज़ादी से पहले की ये महाराज गंगा सिंह ने बनवाई थी ये रेस्ट हाउस, और जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद में ये सिंचाई विभाग के अंडर में आ गई थी। यहाँ सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी रहते थे और यहाँ फर्स्ट क्लास बगीचे थी, यहाँ एक माली की भी जो पोस्ट थी, यहाँ स्पेशल नाल चलती थी पानी की, और यहाँ बढ़िया बाग था इसके अंदर। और फिर ये क्या है कि सिंचाई विभाग जी यहाँ से उठ के चला गया तो ये PWD के अंडर में आ गई। PWD वालों ने इसका क्या है कि कोई ध्यान नहीं दिया, ये उसके बाद में खंड होती रही। मैंने कई बार जो है यहाँ धर्म सिंह जी सरपंच रहे, उनसे भी कहा था कि इसकी 4 दीवारी करवाओ और इसका निर्माण करवाओ, उन्होंने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। और काफ़ी पंचायतें आई, हम तो इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं। एक बार कलेक्टर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब ने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया जो है प्राचीन इमारत है, इसके लिए मैं 20-25 लाख रुपए मंजूर करूँगा और इसका निर्माण करवाऊँगा। फिर उनका क्या है कि ट्रांसफर हो गया, फिर ये मामला पेंडिंग में हो गया। अब क्या है कि ये सारा खंडर हो गया, सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये बहुत बढ़िया इमारत थी, एक बढ़िया रेस्ट हाउस था और ये खंडर हो गया सर। जस्ट साहब, एक बड़ी समस्या जो है हमारे प्लेटफॉर्म की है उस पर, क्योंकि उसका लेवल सही नहीं है। ऐसे में जो राहगीर है उनको बड़ी समस्या होती है आने जाने वाले लोगों को। बिल्कुल साहब, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये रामगढ़ का जो वैसे तो हाल स्टेशन है, ये फुल फ्लैश स्टेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कई गाँव के जो यात्री आकर के और गाड़ी के अंदर सवारी करते हैं। उजलवास है, डेलकी है, ललाना है, इधर आपके बरवाड़ी है, रामगढ़ है, परलिका है, कई सारे चक भी हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है
और ट्रेन कम रुकती है, और कम रुकने के बाद भी यहाँ प्लेटफॉर्म की जो है ना बड़ी व्यवस्था खराब है। यानी बूढ़ा आदमी तो इससे पर चढ़ने में उतरने में उनको बहुत दिक्कत होती है, और एक दो बार यहाँ दुर्घटना भी हो गई, जिसको बाकायदा क्लेम भी देना पड़ा है रेलवे को। सबसे बड़ी समस्या सर। बिल्कुल। राहुल कसवां साहब ने मतलब संबंधित डिपार्टमेंट से भी अक्सर बात करी थी इस मुद्दे को लेकर, समाधान क्यों नहीं होता है फिर? देखो साहब, हमने कई बार राहुल कसवां जब बीजेपी में थे उसी टाइम हमने जो हमारी आवाज़ उठाई थी कि यहाँ ये रेलवे स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म नहीं बन रहा है, छोटे छोटे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म है और इतनी बड़े गाँव के अंदर जो है प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये समस्या ना तो राहुल जी ने बनवाई, आज कांग्रेस में तो भी उन्होंने कभी पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ नहीं उठाई। ये समस्या ज्यों की त्यों पड़ी है साहब। बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। ये दो ग्रामीण हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है नए आयाम, क्योंकि अब कहा जा रहा है पंचायत समिति बनाई जाए रामगढ़ को, और रामगढ़ अगर तहसील बनती है तो काफ़ी विकास होगा? हाँ जी, विकास होगा काफ़ी। और मैं पंचायत समिति में सहमत है बनाने में, और हमारा मानना चाहिए बस स्टैंड की, सड़क की, और तहसील की, और अस्पताल की, और रेलवे की, और साधनों की सब सुविधाएं है, ये मनने के लिए लायक है। पंचायत समिति हमारी मांग है और मनवानी चाहिए, और इसीलिए हमें जरूरत है इस चीज़ की ना। जरूरत है। चलो, अब अगर हालांकि छींटाकशी हम नहीं करेंगे राजनीतिक लोगों को, अब जो एक मुद्दा चल रहा है पानी वाला, नौर बादरा सुख किसान संघर्ष समिति है, उनके बैनर तले लगातार धरने पे धरने, 17 को ऐलान कर दिया गया है गोगम वहाँ बादरा में घेराव के लिए, गांव-गांव ढाणी ढाणी में। तो ये समस्या जो आ रही है इसकी तरफ इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में कहना तो सही है, किसानों की मुद्दा है ये, तो किसानों को काम होना चाहिए। पानी की और की समस्या है जमींदारों की। अब मार्च में फसल है, तो फसल पानी नहीं देगा तो बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल कुछ ही नहीं रहेगा। और हमने